बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था और उसके राजा थे। उस राजा को एक चिंता परेशान करे जा रही थी और वो थी कि उनके 3 पुत्रों में से वो किसे ये राज्य दे। बड़ा पुत्र बहुत ही होनहार था, मझला और छोटा पुत्र भी बहुत होनहार था। उन्होंने सोचा क्यों ना वो एक बार तीर्थ के लिए जाए और पीछे से तीनों पुत्रों को एक चावल की बोरी देकर चले जाए। जब पहले पुत्र को उन्होंने चावल की बोरी दी और कहा कि तुम इसे संभाल के रखना, उस पुत्र ने कहा ठीक है, और उस पुत्र ने पिता के आदेशानुसार वो सारे के सारे चावल की बोरियों को तिजोरी में रखवा दिया। दूसरे पुत्र को जब ये पता चला कि पहले पुत्र ने ऐसा किया है, उसने सोचा कि वो तिजोरी में तो सारे के सारे चावल राख बन जाएंगे, तो उसने सारे के सारे चावल को जमीन पे बिखरा दिया। पास का एक बंजर जमीन था, वहां पे बिखरा दिया। और तीसरे बेटे के पास जब राजा गए, उन्होंने भी उसको दिया और उसने सोचा कि राजा, अगर हमारे बड़े भैया ने जो किया है या मझले भैया ने जो किया है, उससे तो कुछ फल नहीं मिलने वाला। उसने उस पूरे के पूरे जो फार्म था, उसके अंदर में सारे के सारे जो पत्थर थे, कंकड़ थे, उन्हें सबको निकलवाया, पूरे फार्म को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया और उसके बाद उसने एक माली को हायर किया और फिर उसने सारे के सारे चावल बोने की प्रक्रिया की। राजा 3 साल बाद जब फिर लौटता है तो पहले पुत्र के पास जाता है और वो देखता है कि वो सारा चावल जो कि तिजोरी में था वो ढेर बन गया, राख का। दूसरे पुत्र ने भी कुछ ऐसी सफलता प्राप्त नहीं की थी, बट तीसरे पुत्र ने देखा कि वो एक खेत से कई खेत बन गए। उसने कहा कि इससे जो भी अनाज उगता था वह उसे बेचकर और कई सारे खेत लेते गया और उसमें वो अनाज होते गया। राजा के लिए बहुत आसान था आइडेंटिफाई करना कि राजा कौन बनेगा। फ्रेंड्स, दोस्तों, हमारे जीवन में भी इन्वेस्टमेंट्स बहुत तरीके से किए जा सकते हैं। हम हमारे रुपयों को जैसे हैं वैसे ही रख सकते हैं, पर फाइनली क्या वो ग्रो कर रहे हैं या वो इरोड कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक रुपयों को हम लोग ऐसी जगह डालें जहाँ पे वो ग्रो ही ना करे और अपने आप ना बढ़ें, तो वो कोई फ़ायदे वाली चीज़ नहीं होती है। पर अगर आपका रुपया ग्रो कर रहा है और उसको केयरटेकर एक अच्छा है, एक माली है, तो आप समझिए कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो बहुत अच्छा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कीप इन्वेस्टिंग और एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहाँ पे आपको बहुत फ़ायदा हो और वो ग्रो करे। हैप्पी इन्वेस्टिंग।